तो मेरी तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगता हूं कि मैं थोड़ी लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से। अगर आप थोड़ा सा चुप करेंगे तो तभी समझ पाएंगे, तभी सुन पाएंगे हमारे को। थोड़ा सा शांत रहे प्लीज़। साथियों, इलेक्शन जम्मू कश्मीर के शुरू हो गए और इलेक्शन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना सही रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले मैनिफेस्टो निकाला, उसमें अलगाववाद की बात की गई, उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बातें उसमें लिखी गई। जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की बात की गई। नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो चेकिंग की रोकने की बात की गई ताकि नारकोटिक स्मगलिंग का एक जो रैकेट है टेररिज्म के साथ कनेक्टेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जानबूझ के ऐसे मुद्दे रखे गए, 370 के ऊपर दोबारा बात करने की बात, 35A के ऊपर दोबारा बात करने की बात हो, जो पता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इख्तियार में नहीं है, पार्लियामेंट के इख्तियार में है, लेकिन जानबूझ के ऐसी बातें रखी गई जिसमें अराजकता भी फैलेगी और आतंकवाद और अलगवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आने के इमीडिएटली बाद, जानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है, ये जानते हुए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया कि वो अलगवाद को बढ़ावा देने की ताकतों को मजबूत करेंगे, वो आतंकवादियों को मजबूत करेंगे और वो देश को तोड़ने की बात करने वालों को भी सहारा देंगे। इसके जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया। तो क्या कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को मानती है और उसी एजेंडा को जो है वो जम्मू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहती है? जम्मू की जनता को भी अब ये फैसला करना पड़ेगा कि कांग्रेस का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को पकड़े हुए है। तो क्या जम्मू खित्ते के लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली हो? क्या जम्मू के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद भी बढ़े और अलगवाद जो है उसको भी बढ़ाने की बात जो करने वाले हैं उनको सत्ता में लाना है? ये दो ताकतें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दो ताकतों का मिलने का मतलब साफ है कि आप लोग अंदर से एक ही हो। आप लोग, कांग्रेस के लोग, जम्मू वाले लोगों को गुमराह करने के लिए आप व्यक्तित्व तो डिफरेंट देते हो, लेकिन जिन ताकतों के साथ मिलकर आप बैठे हो वो ताकतें वो है कि जम्मू विरोधी ताकतें हैं। ये जम्मू के लोगों को जो शांति से रह रहे हैं उनको शांति से नहीं रहने देंगे। जो आतंकवाद और अलगवाद कश्मीर में था, उस आतंकवाद और अलगवाद को आप जम्मू में लाने की कोशिश है। पत्थरबाजों को आप छोड़ोगे, वो जो लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं जेलों में उनको छोड़ोगे, तो समाज की क्या दिशा होगी? जहां भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया किश्तवाड़ में, अगर आप देखें तो जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी उनके घर की बच्ची को हमने मैंडेट दिया। और अगर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने किन लोगों को मैंडेट दिया अपना, वो लोग जो हमेशा से आतंकवाद की बात करते रहे हैं, जो समर्थन करते रहे हैं अलगाववाद का, उनको मैंडेट दिया। तो दो धाराएं जम्मू कश्मीर में, राजनीतिक धाराएं अब बह रही हैं। एक वो जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहती हैं, जो देशभक्तों का सम्मान करती हैं, जो चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में जो है वो शांति स्थापना हो, और दूसरी वो ताकतें जो शांति के खिलाफ काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहती हैं, जो जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलना चाहती हैं 10 साल पहले वाली पोजीशन में। जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। अब जम्मू कश्मीर शांति की ओर जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे तरक्की भी हुई। यहाँ के युवा लोग अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कितनी नौकरियां उनको मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो आश्वासन देती है कि हम युवाओं का भी ध्यान रखेंगे, महिलाओं का भी ध्यान रखेंगे, किसानों का भी ध्यान रखेंगे। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तरफ किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अगर पीओजे के रेफ्यूजीज हों या वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हों,
उनकी बात किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की। कस्टोडियन की जगहों के ऊपर लोगों को राइट दिलवाने की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने बात की। ये सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जनता से अपील करती है कि देश विरोधी ताकतों को पहचानिए। ये लोग आपके बीच में ही आए हैं, आपके बीच में बैठ के काम करेंगे और बाद में आपके अगेंस्ट सारे के सारे फैसले जो है वो होंगे। तो राष्ट्रहित में सजग रह के वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, परखा और आपने पाया है। पिछले 11 साल तकरीबन हो गए सत्ता में रहते हुए दिल्ली में। इस पीरियड में आपने देखा कि मोदी जी ने जो कहा उसको किया। जो हम वादे करते हैं मैनिफेस्टो में, वो वादे हम पूरे करते हैं। जब 2014 में हमने वादे जितने किए उनमें से 95% से ज़्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, उसमें भी 95% से ज़्यादा वादे पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है निभाने के लिए, दूसरी पार्टियां वादे करती हैं जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनकी कोई मंशा नहीं होती वादे पूरे करने की। वो सिर्फ आपके वोट के लिए बात करते हैं। हम वोट की बात नहीं, हम वोट से पहले देश की बात करते हैं। अगर हमको कहीं पे नुकसान भी होता है पॉलिटिकल, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो